हम सब अपनी लाइफ में स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेसिव थॉट, ओवर थिंकिंग, इन सभी चीज़ों को कभी ना कभी महसूस करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे अंदर, हमारी बॉडी में एक मैजिकल नर्व है। जी हाँ, जो हमारे माइंड और हमारी बॉडी की जो फीलिंग्स होती है ना, जब आपको गुस्सा आता है, डर लगता है, उदास होते हो, फोबिया फील होता है, कोई भी चीज़, जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सब क्या है, फीलिंग्स हैं। फीलिंग्स मीन्स आपके इमोशंस। तो आपकी माइंड और आपकी बॉडी के इमोशन को वो कंट्रोल में करती है, जिसे हम वेगस नर्व कहते हैं। तो आज आप यहाँ इस वीडियो में इस बात को अगर बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो आप अपने इमोशन को बहुत अच्छे से हील कर सकते हैं, अपने माइंड को काम कर सकते हैं। ये दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छे से आप कर पाते हैं। वेगस नर्व जो है वो एक लंबी नर्व है, ठीक है। ये ब्रेन से स्टार्ट होती है और आपके पूरी बॉडी के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, आपका किडनी है, हार्ट है, लिवर है, स्प्लाइन है, आपका स्टमक है, ये सब जगह कनेक्ट होती है। तो यहाँ पे अगर कुछ भी होता है जो आप सोचते हो, या डिप्रेसिव थॉट आ रही है, स्ट्रेस आ रहा है, स्ट्रेस मीन्स जब आप लगातार सोच रहे हो और आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, आप परेशान हो गए हो, उसी लूप में आ गए हो, तो स्ट्रेस बढ़ जाता है, डिप्रेसिव नेगेटिव थॉट्स आने लग जाती हैं। तो जब ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं तो ये यहाँ पे जो परेशानी होती है वेगस नर्व, वो सारी की सारी परेशानी आपके पूरी बॉडी पार्ट को, एक एक पार्ट को भेज देती है। यानी ये यहाँ से यहाँ तक एक ब्रिज, कम्युनिकेटर ब्रिज की तरह से काम करती है। एक ऐसा ब्रिज जो एक मैसेंजर है, जो एक समझ लो पोस्टमैन है, जहाँ वो कोई भी मैसेज यहाँ आया, वो मैसेज आपके बॉडी पार्ट में लगा। बिल्कुल ऐसे जैसे फैमिली के अंदर आप किसी बात को लेकर परेशान हो तो और आप अपने नियर डियर के साथ उसको शेयर कर देते हैं, या किसी और के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। और जितने लोगों के साथ तुम शेयर करते हो, यहाँ प्रॉब्लम कम नहीं होती है, लेकिन उनके पास भी वो प्रॉब्लम जाती है और वो भी उस पर सोचने लग जाते हैं। तो क्या होता है, उसका रिएक्शन आपके परिवार के बीच में भी पहुंच जाता है। बिल्कुल वैसे ही हमारे माइंड के साथ हमारी बॉडी के जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो भी एक फैमिली के जैसे हैं। तो ये जो पोस्टमैन है, जब वो मैसेज सबको सुनाता है तो वो सब अपनी तरह से रिएक्ट करते हैं। जैसे कि अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आपकी बॉडी क्या करेगी स्ट्रेस में, आप हार्ट पल्पिटेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। आप फील का अच्छा महसूस नहीं करेंगे, आप घुटन को महसूस करेंगे, आपकी शैलो ब्रीथ होने लगेगी, या हो सकता है आप फास्ट ब्रीदिंग करने लग जाएं। बिल्कुल ऐसे ही जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपका इमोशन जो है वो आपको बताता है कि नाउ यू आर फीलिंग काम। आपके यहाँ पे कुछ अच्छा चलता है और वो मैसेज आपके सारे बॉडी पार्ट को मिल जाता है, तो आप अच्छा महसूस करते हैं और फील होता है कि यस, एवरीथिंग इज सेफ, एवरीथिंग इज कंट्रोल। यही काम, ये इम्पॉर्टेंट काम जो करती है, ये हमारी वेगस नर्व करती है। अच्छा, थिंक अबाउट इट। होता है ना कभी कभी जब आप हॉस्पिटल में हैं, अपने चेकअप के लिए गए हैं, या घर के अंदर कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई न्यूज़ मिल गई और आप एकदम से घबराने लग जाते हैं, तो जो भी आपके पास होता है वो आपको बोलता है अच्छा लंबी गहरी सांस लो, ज़्यादा वरी नहीं करो, तुम सिर्फ डीप ब्रीथ करो, डीप ब्रीथ करो। क्यों कहते हैं लोग डीप ब्रीथ करो? क्योंकि इसका साइंटिफिक रीज़न है। जब आप डीप ब्रीथ करते हैं, जब आप लंबी गहरी सांस लेते हैं, तो इससे आपकी वेगस नर्व जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। जैसे ही वो एक्टिवेट होती है, उसके एक्टिवेट होने का मतलब है कि आप काम मोड में आ जाते हैं, आप रिलैक्स होना शुरू कर देते हैं। कैसे रिलैक्सेशन की? क्योंकि आपने डीप ब्रीथ करके उसको एक्टिव कर लिया। और ये होता है आपके पैरासिम्पैथेटिकल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेशन से। आपका जो पैरासिम्पैथेटिकल नर्वस सिस्टम है वो जब एक्टिवेट हो जाता है आपकी वेगस नर्व से, तो आप एकदम से कामनेस को अपने अंदर फील करने लगे। तो इससे जब आपका नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जब एक्टिवेट हो जाता है, तो क्या होता है, आप देखते हैं कि आपके जो माइंड है, आपका जो बॉडी है, वो धीरे धीरे कामनेस की तरफ जा रही है। आपका हार्ट और पल्पिटेशन जो है वो स्लो हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, और आप बॉडी जो है वो हीलिंग मोड में चली जाती है, ठीक है। जो एकदम से हाइपर हो जाते हैं वो धीरे 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 हीलिंग मोड में आ जाती है बॉडी। तो इसे आप कैसे कर सकते हैं? आप मेडिटेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ डीप ब्रीदिंग के थ्रू करेंगे, आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, क्योंकि डीप ब्रीदिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो आप
अगर परेशान हो तो उसे इमीडिएट कर सकते हो। मेडिटेशन के लिए अगर आप बहुत परेशान हैं तो इमीडिएट आप मेडिटेशन पे नहीं बैठ सकते हैं समटाइम। लेकिन अगर आप मेडिटेशन को करते हैं तो आपके पैरासिम्पैथेटिकल सिस्टम को वो भी एक्टिवेट कर देती है। आपका नर्व जो है वो पूरी तरीके से वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाती है और आप इसे अपने अंदर इमीडिएटली ईजीनेस को फील करते हैं। अब आप सोचिए कि अगर आप डेली अपने पैरासिम्पैथेटिकल सिस्टम को एक्टिवेट रखते हैं, अपने वेगस नर्व पे काम करते हैं, तो इससे क्या होगा, डेली आप इमोशनली रिजिलियंट हो जाएंगे। यानी आपकी लाइफ में कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी आ गई या कोई ऐसी घटना इवेंट ऐसी घट गई या आप बीमार पड़ गए, तो उस पर हम क्या करते हैं ना, हम जो रियल चैलेंज है उससे कहीं ज़्यादा हमारा ब्रेन बहुत सारे आर्टिफिशियल स्टोरी स्क्रिप्ट आपको देता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत सारे आपने स्टोर किया हुआ इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर, मूवीज़ के थ्रू, किताब के थ्रू, लोगों के आसपास की घटनाओं को सुन के बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। तो माइंड आपको बताता है कि अच्छा ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा। सिचुएशन इतनी सी है लेकिन माइंड उसको बहुत बड़ा कर देता है। आप बार बार इमेजिन करते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं माइंड के अंदर, इमेजिन करने लगते हैं। कोई लेट आ रहा है तो आप इमेजिन करो कि अरे कहीं एक्सीडेंट तो नहीं होगा, उसने कॉल भी नहीं किया, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, वो तो नहीं हो गया। ये सारी चीज़ें आपके अंदर स्ट्रेस को क्रिएट कर देती हैं। तो आपको आपके अंदर इमोशनल रिजिलियंट, यानी जब कोई सिचुएशन ऐसी आएगी तो आप वहाँ पे अपने आप को बहुत नॉर्मल फर्म फील करेंगे, इमोशनली काम फील करेंगे इमोशनली। अगर आप डेली अपने इस प्रैक्टिस को रखते हैं, अपने वेगस नर्व को एक्टिवेट करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का, कि आप फ्लाइट एंड फाइट मोड में भी इसी वजह से चले जाते हैं, क्योंकि वो उस वक्त एक्टिवेट नहीं रहती, ये बर्न आउट हो चुकी रहती है। बर्न आउट भी हो जाती है हमारी वेगस नर्व, पता है आपको, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं, अरे भाई जब स्ट्रेस डेली तुम हॉरर शो देख रहे हो या आप नेगेटिव चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व किए हुए हैं, या आपके किसी का होता है कि आदत है नेगेटिव थॉट पैटर्न क्रिएट करने की, नेगेटिव सोचते रहने की हर वक्त। तो जब ये सारी चीज़ें नेगेटिव सोच रहे हैं, या हम ऐसे लोगों के बीच में जहाँ हम डेली नेगेटिव इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, या कोई ऐसा प्रोग्राम देख रहे हैं जहाँ से हमारे पास नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो क्या होगा, हम खाना पीना सही टाइम से नहीं कर रहे हैं, बाहर की उटपटांग चीज़ों को खा रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, तो जो हमारी वेगस नर्व है, जो बहुत डिसिप्लिन ऑर्गेनाइज्ड है, जो हमें अच्छी हेल्थ देने के लिए आई थी, वो बर्न आउट हो जाती है। जब ये बर्न आउट हो जाती है तो फिर किक नहीं लगता आपको लाइफ में, आपको मज़ा नहीं आता, आप कामनेस को फील नहीं करते, आप लाइट फील नहीं करते, जैसा आप अपनी टीन एज में या बचपन में महसूस करते थे। तब आप हर समय एक डर को महसूस करने लगते हैं। जब ये बर्न आउट हो जाती है तो आप हर वक्त एक फियर में रहते हैं, कहीं कुछ ये तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा। अंदर से हमेशा भारीपन को, घबराहट को महसूस करते हैं जब आपकी वेगस नर्व बर्न आउट हो चुकी होती है। तो उसको वापस, द गुड न्यूज़ इज़ कि आप उसे हील कर सकते हैं, आप उसे ठीक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अपने अंदर कि अगर आप हमेशा कि यस, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो, यार मैं तो हमेशा नेगेटिव सोचती रहती हूँ, हमेशा उदास रहती हूँ, हमेशा परेशान सी रहती हूँ, सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ होने वाला है, तो इसका मतलब आपकी वेगस नर्व जो है वो बर्न आउट हो चुकी है। उसके पर बहुत सारा अत्याचार ऑलरेडी आपने कर दिया है, अपनी थॉट के थ्रू किया हो, या ऊट पटांग खाना खा के किया हो, या आपकी लाइफस्टाइल से किया हो, कैसे भी करके आपने किया है। तो आप उसको, गुड न्यूज़ इज़ कि आप उसे हील कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ 3 सिंपल प्रैक्टिस जिससे आप अपने वेगस नर्व को एक्टिवेट कर सकते हैं। नाउ लिसन टू मी केयरफुली। डीप ब्रीदिंग, ऐसा नहीं कि जब हम परेशानी में होंगे तभी डीप ब्रीथ करेंगे, तो फिर वेगस नर्व को भी एक्टिवेट होने में समय लगता है, क्योंकि जब तुम परेशान और उस वक्त डीप ब्रीथ करो तो आप पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपके अंदर प्रॉब्लम भी वो उस वक्त चले। तो इससे अच्छा है कि आप पहले से इसको अपनी प्रैक्टिस में डाल लीजिए। आप डेली डीप ब्रीदिंग कीजिए, कहीं भी बैठे हुए, कुछ भी, जब आप शांति के साथ बैठते हैं। तो मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी आपको कि बहुत सारे लोग टेलीविज़न देखते वक्त या कुछ काम करते वक्त सोचते हैं कि अच्छा डीप ब्रीथ कर लें तो वो शायद असर करेगी। नहीं, आपको ये एकांत में बैठना है, पीसफुल जगह पे बैठिए, और इस इंटेंशन से कि मैं अपनी वेगस नर्व को एक्टिवेट कर रही हूँ। आप इस इंटेंशन के साथ लंबी गहरी 20-25 बार
आप 2 मिनट 3 मिनट लंबी गहरी सांस लीजिए। 3 मिनट आप लंबी गहरी सांस को लीजिए, इनहेल कीजिए, झटके के साथ नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं बहुत फास्ट किया और फास्ट एक्सेल कर दिया, नहीं, आप उसे बहुत स्लो आराम से इनहेल करेंगे और ईजिली एक्सेल करेंगे, ठीक है। तो आपको ये 3 मिनट की प्रैक्टिस डेली करनी है। इसके अलावा आप हमिंग और चैंटिंग कर सकते हैं। हमिंग साउंड निकालनी है आपको, या फिर जो भी आपका मंत्रा है, जो आपका फेवरेट मंत्रा है, उसकी चैंटिंग कीजिए। जब आप वो करते हैं तो आप फोकस्ड हो जाते हैं, पीस में होते हैं, कामनेस को महसूस करते हैं। और बॉडी को, यानी हमारी वेगस नर्व को वही चाहिए कि आप आंधी तूफान में इधर भागे उधर भागे, ये सोचे वो किए, दौड़ रहे हो, कभी ये सोच रहे हो, कभी स्ट्रेस में जा रहे हो, कभी कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हो, ये सब कुछ नहीं। उसको जितनी कामनेस में रखोगे, आप देखोगे आपकी वेगस नर्व एक्टिवेट रहती है, आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल बना रहेगा। तो आपको डेली चैंटिंग करनी है। आप 5 मिनट की चैंटिंग कर लो डेली, राइट। इसके नाउ द लास्ट वन इज, आप कोल्ड वाटर स्प्लैशेस अपने फेस पे लेंगे। सिंपल पानी में बर्फ़, फ्रिज में से बर्फ़ निकालो, डालो और उसमें फेस अपना डालो, थोड़े से बस डाल के आपको इमीडिएट निकालना है। ऐसा 3 बार कर लो, ठीक है। या फिर आप जब शावर लेने जाते हैं तो नाउ डेज हम सबकी हैबिट हो गई गर्म पानी से नहाने की। नहीं भाई, गर्म पानी को साइड करो, सबसे पहले आप कोल्ड वाटर शावर लो। एकदम से जब आपके ऊपर ठंडा पानी पड़ता है तो आपकी वेगस नर्व जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, उसको बहुत अच्छा लगता है, और ये आपके अंदर के इमोशन को और कामनेस को इमीडिएटली एक्टिवेट कर देती है। तभी आपको नहाते वक्त फर्स्ट तो लगता है, लेकिन जब आप नहा के आते हो तो आपको बहुत लाइट और काम फील होता है, रिलैक्स फील होता है। लोग कहते हैं ना, जब आप गंगा जी जाते हो या नदी में जाते हो तो डुबकी ज़रूर लगाना। तो उसका कारण यही था कि जब तुम डुबकी लगाते हो तो आपकी बॉडी जो पूरी तरह से चार्ज हो जाती है, काम हो जाती है, वही है वो पुण्य जो आप कमाने के लिए जाते हो जब आप डुबकी लगाते हो। तो आपको डेली शावर में प्रैक्टिस करना है कि आप ठंडे पानी से नहा के फिर आप चाहो तो भले हल्के गुनगुने पानी को, लुक वार्म वाटर को यूज़ कर सकते हो, बट आप ज़रूर हफ्ते में 2 बार 1 बार कोल्ड वाटर शावर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से, और हंसी मजाक जितना हो सके आप करिए, देखिए ऐसे सीरियल एपिसोड जहां आप अपने माइंड को कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं दे रहे हैं जिससे आपका दिमाग टॉर्चर हो रहा है, परेशान हो रहा है, स्ट्रेस में आ रहा है। आप लाइट फील कराइए, लाइट शोज देखिए जिससे आपको खुशी मिले। ये आपके वेगस नर्व को एक्टिवेट करती है। तो याद रखिए, माइंड को हील करने के लिए आपकी बॉडी सिग्नल्स भेजती है। जब आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं ना, कमज़ोरी को महसूस कर रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि शिवरिंग हो रही है, घबराहट हो रही है, या फिर आपको लग रहा है सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, बेचैनी हो रही है, हार्ट पल्पिटेशन बढ़ गया है, तो यानी आपका माइंड वो मैसेज आपकी बॉडी को भेज रहा है कि अलर्ट हो जाओ, तुम कुछ गड़बड़ यहाँ सोच रहे हो, देख रहे हो, कुछ महसूस कर रहे हो। तो आपको इमीडिएटली क्या करना है, एक्शंस को लेना है, क्योंकि आपके हार्ट और आपके माइंड के बीच में एक पीस ऑफ मैसेज भेजने के लिए एक कम्युनिकेटर है, जो वेगस नर्व है, जो कम्युनिकेट करती है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप कुछ भी अपने लाइफ में ऐसा महसूस करते हैं तो इमीडिएटली आपको क्या, जो 3 एक्शंस बताए गए हैं उस पर आपको काम करना है। मैं कविता शर्मा, साइकोलॉजिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, आपके सामने ये वीडियो लेके आई। वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपनों से शेयर करो भाई, फैमिली में, लोगों के बीच में अगर आपको कोई ऐसा लगता है तो उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपने आप को हील कर सके, इमोशनली रिजिलिएंट बन सके। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपना कमेंट दीजिए, एंड जाने से पहले ज़रूर बोलूँगी, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल ज़रूर रखिए। साइड में नोटिफिकेशन बेल है, इस बेल को क्लिक करेंगे तो मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर।